और जितनी भी इंडिया अलायंस की गठबंधन की पार्टियां हैं, रोज सुबह उठकर एक ही नारा लगाती हैं। नारा ये लगाती है कि इस देश में संविधान लुट गया, खत्म हो गया, लोकतंत्र बस खत्म होने वाला है, बस कुछ नहीं बचेगा अगर मोदी दोबारा से जीत गए। तो ये जो रोज सुबह आप कहते हैं, आज मैं पूछना चाहूंगी कि हाई कोर्ट ने जो आज अरविंद केजरीवाल वाले मुद्दे पर कहा है कि ना ही ये एजेंसी की तरफ से कोई गलती हुई है, बल्कि कोर्ट ने हर बंदे को पूछा है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और कहा है केजरीवाल पर्सनली इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी उनकी खुद की तरफ से हुई है, आप कन्वीनर के लेवल पर। अब मुझे बताइए, ये जो ईडी सीबीआई का हवा बनाया था और जो आप संविधान को बचाने चले थे, उस मुद्दे का क्या होगा? नमस्कार नाविका जी, बड़ा अच्छा लगा और आपके इतने तीखे सवाल सुन के मेरी एनर्जी और 2 गुना 3 गुना हो गई। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। पैनल में बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। ईद के अभी 2 दिन बचे हैं तो मैं बात सिर्फ मोहब्बत और प्यार की करूंगा। शहजाद पूनावाला साथ हैं तो अग्रिम बधाई। इनको भी पता नहीं ईद वाले दिन भेंट हो कि ना हो। देखिए, आपने एक बात कही जो बात मेरे दिल को चुभ गई। आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी गए वहां मातम मनाने के लिए मुख्तार अंसारी। बिल्कुल गए और जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी नहीं है कि बिना देश को बताए पाकिस्तान चले जाएं, जिसके हजार नहीं लाखों ऐसे कारनामे हैं इस देश के नौजवानों को शहीद करने के लिए। तो वो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, भाजपा आरएसएस को सोचना चाहिए कि वो देश को बिना बताए हुए पाकिस्तान जा सकते हैं, वो इस देश की जमीन को चाइना को दे सकते हैं, वो इस देश की जमीन बांग्लादेश को दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस देश के एक विधायक, पूर्व बहुत अच्छी बात कही आपने, के बाद उनके घर गई। मनोज यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अपने लिए आपने कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली है शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपने अभी तक अखिलेश जी को समय नहीं मिला अयोध्या जाने का, अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। अब अयोध्या की कंपैरिजन पाकिस्तान से हो गई। शहजाद पूनावाला जी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर जो जाने से जो ऑब्जेक्शन है इनकी, शायद रामलला के यहाँ माथा टेकने से भी वही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये नहीं गए वहां, अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पर। देखिए, ईद की शुभकामनाओं के लिए तो धन्यवाद, पर मनोज जी आज चैत्र नवरात्रि भी है, आज उगाड़ी भी है, आज गुड़ी पाड़वा भी है। हो सकता है वोट बैंक की ऐसे चश्मे से देखते हैं वो कि आज जिन लोगों का आज पर्व है उसके लिए तो आपने शुभकामनाएं नहीं दी और इसीलिए अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला के पास नहीं जाएंगे, अंसारी के पास माथा टेकने जरूर जाएंगे। यही इनका चरित्र है। एक मुस्लिम मैनिफेस्टो छापता है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, एक मुस्लिम लीग की तरफ पेश आता है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। परंतु आज सवाल है, और देखिए मैं फ्लैशबैक की एक बात सुनाना चाहता हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहां पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कहते थे कि अगर आरोप भी लगे तो इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने बेल प्ली नहीं, अरेस्ट को चैलेंज किया था, तो कहा अरेस्ट सही है, इनके खिलाफ सबूत है कि इन्होंने किकबैक लिया, घूस ली, इन्होंने शराब घोटाला किया। और केवल यही नहीं, जो कल तक सारे तर्क जो खड़े किए जा रहे थे अप्रूवर को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, मनी ट्रेल नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली, ये सारी चीजों को खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल मिला है। और आज सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए सियासी धर्मांतरण कैसे बदलता है कुछ लोगों का, कि आज जैसे झाड़ू से दारू तक आए हैं, स्वराज से शराब तक आए, अन्ना की उंगली पकड़ने वाले लालू तक आए हैं, और इस्तीफा लालू और मुलायम का मांगने वाले आज मुलायम सिंह यादव जस्टिफाई कर रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा ना दे और तिहाड़ से सरकार चलाए। ये सियासी धर्मांतरण देखिए किसके शिकार हुए हैं मनोज यादव जी भी और केजरीवाल जी। मैं जवाब दूंगा, एक लाइन में मैं जवाब दूंगा, एक लाइन में सिर्फ। नाविका जी, आप बताइए, मैंने तो देश के संविधान को और गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रख के मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, तो ताना मारने की जगह मुझे नवरात्र की बधाई दे देते आप। ये क्या, इसमें किस तरह का गेम खेलने की कोशिश करते हो भाई? इतना छोटा दिल लेके क्यों डिबेट करते हो? अच्छा, मैं भी एक लाइन में जवाब दे दूं? आप मुझे दे दो बड़े दिल के, एक लाइन में मैं भी जवाब दे दूं? आपको बताइए,
और आप इस नाविका, तरह की मैं भी एक राजनीति लाइन में से जवाब दे दूं। यही कहता हूं नाविका, एक लाइन में मेरा भी जवाब ले लो। नाविका, एक लाइन में मेरा जवाब ले लो। ये एक लाइन बड़ी लंबी हो गई और घटिया राजनीति में चलिए शहजाद पूनावाला भी एक लाइन में जवाब दे रहे हैं। हाँ। शहजाद पूनावाला भी एक लाइन में जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, राम जन्मभूमि में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद 22 जनवरी को ही, अब तक वहां पर टीका लगाकर नहीं जा पाए, वो टोपी लगाकर इफ्तार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और वो मुझसे संविधान की अपेक्षा कर रहे। आपके नेताजी कहां संविधान को मानते भाई? सनातन को समाप्त करने वाले बयान पे क्या स्टैंड लिया आपने? सवाल कई हैं और मैं अब ये सवाल लेकर चल रही हूं तौसीफ खान भाई को। तौसीफ खान जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, तृणमूल कांग्रेस बड़ी मेहनत मुशक्कत कर रही है, धरना भी दे रही है, बीच में कभी कभी खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं फिर धरना देते हैं, फिर पुलिस अंदर नहीं जाने देती, थाने में तो कहते हैं कि अरे हमें बाहर क्यों रोक रहे, खाना खाने ही तो गए थे। ये इस तरह का धरना चल रहा है। और दूसरी तरफ पूछना चाहती हूँ, आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर हटा दो, एनआईए डायरेक्टर हटा दो, ईडी हटा दो। अब कोर्ट ने जो जवाब दे दिया है और कह दिया है, ईडी ने जो कहा अरेस्ट भी सही है और अरेस्ट में ये कॉन्स्पिरेसी जो निकल रही है वो भी सही है। पॉलिटिक्स से ईडी का कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का भी कोई लेना देना नहीं। अब क्या करेंगे? अब संविधान कैसे बचाएंगे? क्योंकि अब तो कोर्ट ने ये बात कही है, बीजेपी ने नहीं कही है, ना बीजेपी की सरकार ने कही है, कोर्ट ने ये बात कही है। तो अब संविधान को अब आप कैसे बचाएंगे? तौसीफ खान भाई, देश को बता दीजिए। देखिए, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में रहे हैं और एक बहुत लंबा अरसा होता है, और हर डेमोक्रेसी की ये खूबी होती है कि गवर्नमेंट को जैसे स्विमिंग पूल में पानी टाइम टू टाइम चेंज होता है, वही उसी तरीके से गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में एक ताजगी बनी रहेगी, वरना वो बासीपन चला आएगा। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बन करके, उस टाइम उनका नारा था विकास, कि वो देश में डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जो है उस मुद्दे में आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे। आज उनका चुनाव का मुद्दा बदल गया है, कहीं भी विकास की बात नहीं